हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में कुछ एक दो क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, हमारे पास A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN ये कोई सीरीज गिवन है और हमें ये जो सीरीज है ये AP है या नहीं है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमन डिफरेंस से। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो दैट इज एन AP सीरीज, अदरवाइज नो। अब कॉमन डिफरेंस D जो है ना वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को एंड सो ऑन, इस तरीके से। अगर ये इक्वल आ जाता है तो गिवन सीरीज हमारी AP हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। सेकंड आता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म AP की होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। देखो, फर्स्ट A होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड इस तरीके से D ऐड होना शुरू हो जाता है, सेकंड में D, थर्ड में 2D, फोर्थ में 3D। तो इस तरीके से हम एक AP सीरीज बना सकते हैं अगर हमें A और D पता है। एग्जाम्पल देखो, A की वैल्यू 10 पता है, D की वैल्यू भी हमें 10 पता है और हमें फर्स्ट 4 टर्म बतानी है। तो हमें पता है जो जनरल फॉर्म होती है वो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन ऐसे होती है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? A दैट इज 10, सेकेंड टर्म A प्लस डी दैट इज 20, थर्ड टर्म A प्लस 2D दैट इज 30 एंड फोर्थ टर्म A प्लस 3D दैट इज 40। तो इस तरीके से हमने एक सीरीज बना ली। अब देखो, अब हमें ये एक और सीरीज गिवन है, हमें अब ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? D को। एंड D को अभी हमने देखा है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऐसे निकालते हैं। तो हमने A2 माइनस A1 निकाला दैट इज 0.02, A3 माइनस A2 निकाला दैट इज 0.002। ये तो इक्वल नहीं है, दोनों ही अलग अलग है, आप देख रहे हैं। तो नो, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये एक AP नहीं है। n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, n दैट इज नंबर ऑफ टर्म एंड D इज CD मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, जिसमें कहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। तो पहले तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे क्या पूछा है, n पूछा है या AN पूछा है। तो दैट इज विच टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं। तो दैट इज n वैल्यू। और हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें हमें AN गिवन है 78, A इज फर्स्ट टर्म यानी 3 एंड D इज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 इज 5। और उसके बाद में यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 और 5 में से किसको हम फर्स्ट रिमूव करेंगे और ये कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमूव 3 विद साइन चेंज, that will be go in other side. तो 78 minus 3 is equal to n minus 1 into 5 as it is. फिर हम 5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे जिससे कैंसिल आउट होकर 15 आ जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी एंड n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 16, यानी कि 16 टर्म जो है ना वो 78 है। डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने नंबर जो है वो 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल है, दैट्स डजंट मैटर। पहले तो हमें सीरीज ही पता होनी चाहिए। अब 3 डिजिट नंबर ये हमें शर्त दे दी है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? पहले हम 3 डिजिट नंबर वो भी जो 7 से डिविजिबल हो उसकी एक सीरीज बनाएंगे। तो हमारे जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं दैट विल बी 100। अब 100 के बाद में जो स्मॉलेस्ट 7 से डिविजिबल होगा नंबर दैट इज 105। देखो, 7 से हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया एंड क्वोशिएंट 15। उससे पहले 101, 102, 103, 104 वो 7 से डिविजिबल नहीं थे। तो पहला हमारा फर्स्ट टर्म हो गई 105, फिर प्लस 7 7 करके हमने ये सीरीज बनाई। उसके बाद हमें लास्ट भी पता होना चाहिए कि लास्ट नंबर क्या है, क्योंकि हाउ मैनी पूछ रहे हैं ना, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू। तो हमें लास्ट भी पता होना चाहिए। अब लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है दैट इज 999। तो इससे पहले जो है 999, 998, 997 एंड सो ऑन, मतलब 994 के बाद में कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल हुआ ही नहीं, दैट इज
कंप्लीटली डिविजिबल 7 से 994 आप देख रहे हैं ये, जिससे हमारा क्वेश्चन 142 आया एंड रिमाइंडर 0 डजंट। तो इससे हमने लास्ट भी पता चल गया। अब हमें पता है सीरीज में ए क्या है, डी क्या है। नाउ an फॉर्मूला लगाया, an की वैल्यू देखो, लास्ट टर्म जो होती है ना, इसको हम an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज 994, a वैल्यू इज 105, d वैल्यू इज 7। फिर हम पहले माइनस करके इधर 105 को ले आएंगे, दैट इज कम 889, और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई वाले 7 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज कम 127। फिर -1 इधर आएगा +1 होकर, तो हमारा n की वैल्यू आ गई 128, यानी 128 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एबी whose 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। कौन सी टर्म पूछी है, ये बात की बात। पहले गिवन क्या है हम उसको देखते हैं। हमें गिवन है 11th टर्म जो है ना वो 38 है एंड 16th टर्म 73। इसका मतलब क्या होता है, 11th टर्म का मतलब a प्लस 10d की वैल्यू हमें 38 गिवन है, एंड 16th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 15d की वैल्यू हमें 73 गिवन है। There are two equation in two variables a और d। तो पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमने यूज किया है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए, और साइन चेंज करने पर a से a कैंसिल, दैट इज कम 5d, और यहाँ पर आ गया ये माइनस करके, क्योंकि अब नीचे वाली इक्वेशन के साइन माइनस के होंगे, तो माइनस करेंगे तो 35 आएगा, 35 आ गया ये विद माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई दैट इज 7। किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रखेंगे तो जिससे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज कम माइनस के 32। अब हमसे पूछा क्या, 31st टर्म। अब 31st टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 30d। तो यहाँ पर हमने a और d की वैल्यू रखी, जिससे हमारी 31st टर्म आ गई 178। तो बच्चों कभी भी कोई सी भी टर्म पूछ ले तो उसके लिए हमें a और d पता होना चाहिए। तो a और d पता करके हम जो भी टर्म वो हमसे पूछेंगे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये मैंने माइनस साइड में कर रखा है। आप भी किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तो रफ वर्क साइड में ही करें। AP made the sum of its first n terms given है 3n square plus 5n, kth टर्म 164, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। तो पहले इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn की वैल्यू पता है, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो पहले हम क्या करेंगे, Sn माइनस 1 फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट विल बी यहां पर जहां जहां n है वहां हम n माइनस 1 रख देंगे, दैट इज कम 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। यहाँ ये माइनस भी होल स्क्वायर ओपन किया एंड यहाँ पर 5 के अंदर मल्टीप्लाई की, फिर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी, Sn माइनस 1 की वैल्यू आ गई 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। ये वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी है, क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज Sn माइनस उससे एक कम टर्म, यानी कि Sn माइनस 1। तो Sn गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और Sn माइनस 1 आया है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, जिससे हमें nth टर्म फाइंड आउट हो गई, दैट इज 6n प्लस 2। अब ये क्यों फाइंड आउट करें, हमें kth टर्म गिवन है ना, तो तुरंत हम nth टर्म को यू कैन रिप्लेस दिस kth टर्म, n की प्लेस पर अब k लिख देंगे, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 164, इसलिए kth टर्म की जगह 164 रखा, प्लस 2 को इधर ले आएंगे माइनस 2 हो जाएगा, जिससे k की वैल्यू आ गई हमारी 27। तो इसी क्वेश्चन की तरह से और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें Sn की वैल्यू गिवन होती है और हमसे nth टर्म की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो हम Sn माइनस 1 फाइंड आउट कर लेंगे और फिर Sn में को माइनस कर देंगे, मतलब Sn माइनस 1 फाइंड आउट करके हम nth टर्म बता सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।